जो रोज़ी मुक़द्दर में लिखी है वो तो मिलेगी, जो रोज़ी मुक़द्दर में लिखी है वो तो मिलेगी। जो रोज़ी मुक़द्दर में अल्लाह ने लिखी है, इन्ना रिज़्क़ ला यतलुबुल अब्द कमा यतलुबु अजलुहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की रोज़ी इंसान को ऐसे तलाश करती है, इंसान के पीछे ऐसे आती है जैसा कि इंसान की मौत इंसान के पीछे आती है। जैसे इंसान अपनी मौत से नहीं भाग सकता, कोई इंसान कुछ भी कर ले, जितना एड़ी चोटी का जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी मौत से नहीं भाग सकता। इसी तरीके से जो रोज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने लिखी है वो रोज़ी इंसान को मिलकर रहेगी, इंसान उससे महरूम नहीं होगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नन नफ्स लन तमूता हत्ता तस्तकमिला रिज़्क़हा, कि कोई भी जानदार, कोई भी इंसान, कोई भी नफ्स उस वक्त तक नहीं मरता, उस वक्त तक इसको मौत नहीं आती जब तक कि जो रोज़ी अल्लाह ने इसके नसीब में, इसके मुक़द्दर में लिखी है, उस रोज़ी को इख्तियार न खा न ले, ख़त्म न कर ले, मुकम्मल न कर ले। अब उस रोज़ी के मिलनी तो उतनी है जो नसीब में है, अब उसको हासिल करने का इख्तियार अल्लाह ने इंसान के ऊपर छोड़ा है। ज़रूरत जो मुक़द्दर में उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, ये इंसान की मजबूरी है, लेकिन उसको हासिल करने का जो इख्तियार है, हासिल किस तरीके से करना है, जायज़ तरीके से करना है, नाजायज़ तरीके से करना है, हलाल रास्ता इख्तियार करना है, हराम रास्ता इख्तियार करना है, सच बोल के कमाना है, झूठ बोल के कमाना है, दयानतदारी से, अमानतदारी से कमाना है या धोखा देकर कमाना है, ये इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर छोड़ा है। यहाँ पे इंसान मजबूर नहीं है, इंसान के ऊपर इख्तियार। इसके बारे में सवाल होगा कल क़यामत के दिन, कहाँ से कमाया था और कहाँ खर्च किया था।